हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक हॉरर स्टोरी जो मुझे भेजी है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से, लेकिन उन्होंने मुझे नाम बताने से इनकार किया कि मेरा नाम मत लेना। तो ये घटना है 40 साल से भी अधिक पुरानी और ये उनके मौसी के ससुराल की घटना है, इसलिए शायद उन्होंने नाम बताने से मना किया मुझे, क्योंकि थोड़ा रिश्तेदारी का मामला हो जाता है। तो मौसी के ससुराल ये गए बरसात की छुट्टियों में। तब इनकी उम्र 12-13 साल की रही होगी। तो रात का खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग बैठे थे, तो इनकी मौसी की सास ने एक घटना सुनाई जो उनके पति के साथ घटित हुई थी, यानी कि मौसी के ससुर जी के साथ। तो अब आगे की घटना उनकी मौसी की सास की ही नज़रिए से सुनते हैं। कहती हैं कभी कभी ग्रह दशा ऐसे चलती है कि एकदम से सारी दुनिया ही पलट जाती है, पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। बुरी शक्तियों का प्रकोप होना भी ग्रह दशा खराब होने पर ही निर्भर करता है। बुरी शक्तियों का प्रकोप तभी होता है जब आपके ग्रह कमज़ोर चल रहे होते हैं। कई लोग रात को जंगल के रास्ते से आते जाते हैं और शादी समारोह में इत्र लगाकर भी जाते हैं। औरतें शादियों में बाल भी खुले छोड़कर जाती हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। यह तभी होता है जब ग्रह कमज़ोर होते हैं या बुरी दशा लगी हो। जब ग्रह दशा खराब चलती है बेटा, तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसी ही हमारी ग्रह दशा खराब चल रही थी और हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल तबाही मच गई। तकरीबन 42-43 साल पुरानी बात है। मेरे पति पंडित का काम करते हैं और उन्हें पूजा पाठ करने के लिए दूर गांव में जाना पड़ता है। आज भी करते हैं और तब भी करते थे। तो बात उन दिनों की है कि दिवाली आने वाली थी और घर की साफ सफाई का काम चल रहा था। घर पर मिट्टी की पुताई हम कर रहे थे। दीवालों पर आंगन में नई मिट्टी लगाई जा रही थी। उस समय पेंट भी नहीं होता था। घर गांव में दीवारें कच्ची होती थीं, स्लेटों की छत होती थी और कच्चा आंगन जो गोबर से लिपा जाता था, उसमें थोड़ा सा मिट्टी और रंग मिलाकर उसी से पुताई कर दीवारें, फर्श और आंगन को लिपा जाता था। इसी तरह हम अपना घर सजाने में लगे थे। फर्श, आंगन सब हम लीप रहे थे। मेरे 4 बिटिया और 3 बेटे हैं। हम लोगों का 9 लोगों का बहुत बड़ा सा परिवार था। मुन्नी के पापा पंडिताई का काम करते और उस दिन इन्हें दूर किसी गांव में जाना पड़ा पूजा करने के लिए। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, बस गांव में पगडंडियाँ हुआ करती थी और लोग उन्हीं पर ही चलते थे, और वो पैदल। मोटरसाइकिल, स्कूटी तब नहीं हुआ करती थी। जंगल के रास्ते ही एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था, क्योंकि वह छोटा रास्ता होता था। अगर पहाड़ी घूम के जाएं मेन पगडंडी को लेते हुए तो लंबा रास्ता होता था, और जंगल के रास्ते निकल जाएं तो वो शॉर्टकट होता था। एक गांव से दूसरे गांव जंगल पार करके जाना एक मजबूरी थी, क्योंकि वह रास्ता छोटा होता था। वो एक आम दिन था। मेरे पति दूसरे गांव में सुबह सुबह निकल गए पंडिताई का काम करने के लिए। हम सब घर के लोग साफ सफाई में लगे हुए थे। उस दिन मेरा मन बहुत उच्चाट सा हो रहा था, बहुत अशांत, बेचैन सा, पता नहीं क्यों। सोचने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी सी क्यों हो रही है। एक अलग सा एहसास, कोई आशंका से मन ग्रसित हो रहा था। मतलब कि अंदर अंदर ना कुछ घबराहट सी हो रही थी। शाम हो चली थी। मैंने सारे घर का काम निपटाया, बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन बेचैनी बरकरार थी। अंधेरा होने को आ गया। मुन्नी के पिताजी अभी तक घर नहीं आए थे। मन पहले ही बेचैन था, अब और घबराने लगा। देखते ही देखते अंधेरा घिराया। मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया, खाना खिलाया, बच्चों को सुला दिया और उनके आने का इंतज़ार करने लगी। टाइम का पता नहीं, पर रात बहुत हो गई थी। मुझे चिंता होने लगी थी। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कहीं गांव में ही तो नहीं रुक गए या आ रहे होंगे। कपड़े भी ज़्यादा लेके नहीं गए हैं, ठंड भी बहुत हो रही है।
अनेकों अनेक ख्याल दिमाग में आ रहे थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। जिस गांव गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मन सुबह से वैसे ही बेचैन था। एक अनजाना सा डर सता रहा था। मैं दिए की रोशनी को लगातार देखे जा रही थी और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी किसी ने भड़बड़ाते हुए दरवाज़ा पीटा और मैं भी हड़बड़ाते हुए से उठ खड़ी हुई। मैंने जोर से बोला, कौन है, कौन है? अब बाहर से आवाज़ इनकी आवाज़ थी। बोला, जल्दी खोल दरवाज़ा, जल्दी खोल दरवाज़ा। मैंने आवाज़ पहचानते ही तुरंत दरवाज़ा खोला। ये इतने हड़बड़ाए घबराए हुए अंदर घुसे और भट्ट से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले, दरवाज़ा ना खोलना, चाहे कोई भी आवाज़ आए दरवाज़ा ना खोलना। और पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और पसीने छूट रहे थे, जबकि मौसम इतना ठंडा था। पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ, हुआ क्या? बस बोले जा रही थी, दरवाज़ा ना खोलना, दरवाज़ा ना खोलना, चाहे कोई भी किसी भी आवाज़ में बात करे, दरवाज़ा ना खोलना। फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया। उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। फिर मैंने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया, थोड़ा शांत किया और कहा, आराम से बोलो, कोई घबराने की बात नहीं है, बताओ तो सही क्या हुआ। तो थोड़ा शांत हुए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गांव से निकलते निकलते देर हो गई थी और जंगल में ही रात पड़ गई। मैं अंधेरे में चलते जा रहा था कि थोड़ी दूर मुझे कुछ घोड़ों की हिनहिनाने की सी आवाज़ आई। मैंने सोचा, चलो कोई और भी है जो अपने घर की तरफ जा रहा है, मैं भी इसके साथ हो लेता हूँ, साथ हो जाएगा और रास्ता आराम से गुजर जाएगा, घर पहुँच जाऊँगा, सफ़र अच्छे से कट जाएगा। पहाड़ों में चोर डाकू का तो कोई डर नहीं होता, लोग भी मददगार होते हैं। तो मैं आवाज़ जिस दिशा से आ रही थी, मैंने सोचा उस तरफ को चलता हूँ, क्योंकि मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई घुड़सवार नहीं नज़र आया। तो मैं उस आवाज़ की दिशा की तरफ जाने लगा और थोड़ा रास्ते से भटक सा गया, मतलब जो मेन पगडंडी थी उस पे ना चल के मैं थोड़ा जंगल के रास्ते की तरफ को निकल गया। सोचा कि वो घुड़सवार दिख जाएगा, लेकिन तभी मुझे सामने थोड़ी सी दूरी पर एक आग जलती सी नज़र आई। उस आग के चारों तरफ उसकी रोशनी में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और घोड़ों की टापों की आवाज़ अभी भी आ रही थी पीछे से। अब मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा कि ये आग किसने जलाई इस जंगल में। तो मैं फिर वापस पीछे को मुड़ गया तो मैंने देखा सामने की तरफ एक टीला सा है। मैं उस टीले की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा थोड़ी दूरी पर कोई औरत की सी आकृति खड़ी है। मुझे लगा कि शायद ये वही घुड़सवार होगा, लेकिन करीब जाने पर देखा तो उसने बाल खोल रखे थे और पूरे बाल चेहरे पर फैला रखे हैं। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ जीभ जैसी लाल सी चीज़ कुछ लटकी हुई सी दिख रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना जैसे बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं चुप बैठ गया ज़मीन में और उकड़ू होते होते धीरे 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 से साइड से निकल रहा था। मैं थोड़ी दूर ऐसे ही चलता रहा और मैंने सामने देखा तो अब कोई नहीं है। अब मैं खड़ा हो गया और आगे की तरफ को बढ़ने लगा, पर जैसे ही थोड़ी दूर गया देखा फिर वही औरत आगे खड़ी है। मैं पंडिताई का काम करता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें कैसे दिख सकती हैं? कहीं माँ भगवती ही तो नहीं है? इस बार ज़रा ध्यान से देखता हूँ, तब मुझे आभास होगा कि ये है क्या चीज़। तो मैं उसके चेहरे की तरफ दूर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अब मैंने उसकी जीभ की तरफ ध्यान दिया तो वो जीभ ही थी, इतनी लंबी और लाल भयानक सी जीभ। तो मैं मन ही मन माँ भगवती को याद करके प्रणाम करने लगा कि हे माँ, अगर तू है तो मेरी रक्षा कर। इतनी देर में वो बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसी। जैसे ही वो हंसी मैं इतनी तेजी से भागा
और पीछे से ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पत्थर मार रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है एक पत्थर, लेकिन पत्थरों की बरसात हो रही है मेरे पीछे, लेकिन मुझे एक भी पत्थर नहीं लगा। और भागते 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 मेरी ये बुरी हालत हो गई, मैं बुरी तरह से कांपने लग गया था। वहाँ पर भी मेरे कदम नहीं बढ़ रहे थे। मैं किस तरह से भगवान का नाम लेता लेता घर पहुँचा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैंने उन्हें शांत किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब तुम हिम्मत रखो, सुबह देखते हैं क्या करना है। उनको बुखार सा भी मुझे लग रहा था। मैंने उनके हाथ पैर धुलाए और उनको कंबल उड़ा के सुला दिया। मैंने कहा बिल्कुल मत घबराओ, सुबह देखेंगे। सुबह हुई, मैंने उन्हें उठाना चाहा पर वो उठ ही नहीं रहे थे। हम सब ने बहुत कोशिश की, बहुत परेशान हो गए। हम सब रोने लगे, बच्चे भी रोने लगे, मैं भी रोने लगी। आसपास के सब लोग हल्ला सुन करके आ गए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा इनका पूरा शरीर तप रहा है और ये उठ भी नहीं रहे हैं। तो आसपास से किसी ने एक डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, बहुत कमज़ोरी हमें इन्हें लग रही है। हॉस्पिटल ले जाया गया और इन्हें उन डॉक्टर ने ग्लूकोज लगा दिया। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहे पर वो नहीं उठ रहे थे। डॉक्टर ने बोला शायद ये कोमा में चले गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें घर ले जाओ। हम उन्हें घर ले आए। मन रात दिन अभी चिंता में डूबा रहता था। सब जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो गया। कुछ जानकार लोग रोज आते, कोई ना कोई साधक लाते, कोई तांत्रिक लाता, कोई किसी जानकार को लाता, सब मदद कर रहे थे पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं रात दिन घुलती जा रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, घर का काम भी कर रही थी। रात दिन भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, ये मेरे घर में क्या हो गया, मेरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो गया। बच्चों को भी देखना जरूरी था। मैं दिन रात चिंता में घुलती, भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। परिवार की चिंता, पति की चिंता, पति बिस्तर पर बेजान पड़ा, सांसें चल रही हैं, पता नहीं जिंदा भी कैसे थे, न खाना न पीना, कुछ नहीं। मैं घर का काम करती, बच्चों को संभालती, बीच बीच में इन्हें देखने भी आती कि शायद शरीर में कोई हरकत हो रही हो, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन घर में गंदे कपड़े बहुत जमा हो गए थे, तो हम सब लोग, बेटी और मेरे 2 बेटे, उनको लेकर के नदी पर कपड़े धोने जा रहे थे। बेटी के सर पे कपड़ों का गट्ठर रख दिया था और पास की नदी में ही कपड़े धोने जाने के लिए हम तैयार हुए। उस समय घरों में नल नहीं हुआ करते थे। कपड़े धोने के लिए छोटी सी नदी, जिसे पहाड़ी भाषा में खड्ड बोलते हैं, वहाँ जाना होता था। हम सब चल रहे थे, मेरे 2 बेटे 1 बेटी। अचानक लड़की ने मेरी थोड़ा तेज तेज चलना शुरू कर दिया। उसके सर पर कपड़ों का बोझा भी था। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पर फिर वो तेज 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 भागने लगी। मैंने बोला रुक रुक रुक, आराम से चल, पर वो भागी जा रही थी। मुंह से अजीब सी आवाज़ भी निकालने लगी थी। हाँ 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 हाँ, ऐसी आवाज़ निकाल रही और भागती चली जा रही। मैंने अपने बेटे से बोला पकड़ पकड़, इसको पकड़। तभी लड़की ने सर के ऊपर से बोझा फेंका और भागी। हम सब उसके पीछे भागने लगे। वो इतनी तेज़ी से आगे भाग रही थी कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्ची इतनी तेज़ भाग सकती है। उसकी भागने की जो गति थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हम उसको पकड़ने की लाख कोशिश करते रहे पर हम पकड़ नहीं पाए। और अचानक से वो 10-15 फीट की ऊंची एक चट्टान पे चढ़ गई और वहाँ से धम से कूद गई। उसने उस ढाक से छलांग लगा दी। हम स्तब्ध रह गए, हमारी सांस रुक गई। फटाक से भाग करके हम नीचे की तरफ गए तो देखा उसकी सांसें तो चल रही हैं पर वो बेहोश है, पर उसके शरीर में एक भी खरोच नजर नहीं आ रही थी। हमने उसे हिला हिला के उठाना चाहा और वो बोल रही है पानी पानी। वो ऐसे पानी मांग रही थी जैसे बहुत प्यास लगी हो। हमने उसे नदी के किनारे ले जाकर के अंजुली से पानी पिलाया।
फिर उसको घर लेकर के आए। आसपास के लोग फिर से हमारे घर में जमा हो गए, सब बातें कर रहे थे कि इनके घर में क्या हो रहा है, ये क्या मुसीबत आ गई है, इधर आदमी पड़ा हुआ है, इधर अब ये लड़की, क्या किया जाए। सब लोग परेशान। किसी आदमी ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसको चेला कहते हैं पहाड़ी भाषा में। उसको बुलाया गया। उसने उसको देखा, उसने कहा कोई घबराने की बात नहीं, यह अभी खड़ी हो जाएगी। और उसने क्या मंत्र करके उसके सर के ऊपर से क्या घुमाया कि वो लड़की उठ के बैठ तो गई, लेकिन बार बार कहती कि मुझे कोई साया नज़र आ रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है माँ, मुझे कुछ दिख रहा है माँ। वो थोड़ी थोड़ी देर में ये करती रहती। लेकिन मैं भगवान का फिर भी धन्यवाद करती रही कि चलो कम से कम ये लड़की ज़िंदा तो है, बाकी तो मैं चलो देख लूँगी, इलाज करा लूँगी इसका। मुन्नी के पापा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब तो मैं भगवान के आगे रो रो के इतना थक गई थी कि मेरे आंसू भी आने बंद हो गए थे। जीवन के वो भयानक दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत उच्चाट मन से सारे घर का काम करती, घर को संभालने की कोशिश कर रही थी, परमात्मा से बोलती जा रही थी, हे भगवान अगर तू है तो कुछ करता क्यों नहीं, तू क्या मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है। रोज़ भगवान के सामने यही सर झुका के कहती कि अब मैंने तेरे सामने समर्पण कर दिया है, अब जो भी है मेरा परिवार तेरे हवाले है, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तेरे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैं हमेशा मन में सोचती, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत का खाया, कभी हमारी कमाई भी हराम की नहीं रही, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमात्मा तो सुन क्यों नहीं रहा है। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा व्यथित होकर के भगवान के सामने विनती कर रही थी। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक भिक्षु भिक्षा मांगने आया। वो एक बौद्ध भिक्षु सा लग रहा था, जैसे तिब्बती होते हैं। वो दरवाजे पे खड़े होकर के बोला, माँ मुझे खाना दे। मैं भीतर की तरफ कुछ लेने चली गई, कुछ अनमनी सी। जैसे ही मैं बाहर आई वो बोला, कोई बीमार है क्या घर में। मैं बेसुध सी उसकी शक्ल देख रही, मेरे मुंह से ये भी नहीं निकला कि हाँ बीमार है, मैं कुछ पागल सी हो गई थी। उसने फिर पूछा, माँ कोई बीमार है घर में। तो मैंने सर हिला दिया, हाँ मेरे पति। उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। मैं उसे अंदर ले गई और पति के सामने खड़ा कर दिया। उसने उनको देखा और फिर मेरी तरफ मुँह करके बोले, ये रात को कहीं जंगल से आ रहे थे, इनको कोई घोड़े की आवाज़ सुनाई दी और कहीं आग भी दिखी थी। मैं हैरान रह गई कि इन्हें कैसे पता, इसका मतलब ये ज़रूर कोई पहुंचा हुआ साधक है। मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, विनती करने लगी कि हे प्रभु इन्हें ठीक करो, और मैं रोने लग गई। तब उन्होंने कहा, जल्दी से ऐसा कर खिचड़ी बना ले। मैंने उनकी तरफ मुँह करके बोला, महाराज ये तो कुछ खाते पीते नहीं, इतने दिनों से ऐसे ही पड़े हैं। उन्होंने लगभग डांटते हुए मुझे कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, खिचड़ी बना, और हाँ ज़्यादा बनाना। मैं उनकी तरफ देखते देखते अजीब सी तरह से और रसोई में चली गई खिचड़ी बनाने। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर आवाज़ दी कि मुझे आग चाहिए, आग, जा सिगड़ी में आग जला के ला। तो हिमाचल में जो कांगड़ी होती है, जिसको कि मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसमें आग रखी जाती है, मैं उसमें आग भर के ले आई और उनके आगे रख दी। उन्होंने उस जलती हुई सिगड़ी में एक चिमटा लगा दिया। थोड़ी ही देर में वो चिमटा गर्म होकर लाल हो गया। उस भिक्षु ने मेरे सामने ही वो चिमटा उठाया, बिल्कुल लाल चिमटा, और लस से अपनी जीभ से चाट दिया। मैं तो देख के एकदम सिहर उठी और धपाक से उसने मुन्नी के पापा की पीठ में दाग दिया वो चिमटा।
जैसे ही चिमटा दागा, 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, उठ के बैठ गए जैसे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। और उठते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे खिचड़ी खानी है। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भाग भाग के रसोई में गई और खिचड़ी लेकर के आई। वो सारी खिचड़ी खा गए। मेरे मुंह में शब्द नहीं थे। मैं तो उस महात्मा के आगे बिल्कुल उनके चरणों में गिर पड़ी। धन्यवाद के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं थे। मुन्नी के पापा खिचड़ी खाने में लगे हुए, सारी खिचड़ी खत्म। इतनी देर में मैं बाहर आई और मैंने सोचा इस साधु का धन्यवाद करूं, उसे कुछ दूं, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था। और मैं सोचने लगी कि अरे उस साधु को ढूंढो, उस साधु को ढूंढो। मुझे तो मुन्नी के लिए भी तावीज़ लेना है। मुन्नी की बात तो मैंने बताई ही नहीं उनको। सबको आसपास के लोगों को बुलाया, भागी मैं उनको ढूंढने के लिए। सब लोग भागे। कौन साधु था, क्या साधु था? मैंने कहा एक तिब्बतियन साधु था, अभी आया था, 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी इधर ही होगा कहीं, चलो सब ढूंढने चलो। और हम सब लोग उसे ढूंढने भागे, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला, वो कहीं नहीं दिखाई दिया। और मैं धम से बैठ गई। हे प्रभु, तूने किसको भेजा मेरी मदद के लिए? ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तुरंत अपने घर के मंदिर में जोत जलाई और प्रभु के आगे नतमस्तक हो गई। हे प्रभु, कितने जन्मों के मेरे पुण्य फलित किए होंगे तूने कि एक अदृश्य शक्ति को भेजा और ये चमत्कार घटित हो गया। मैं भोलेनाथ शंकर और माँ भगवती के आगे नतमस्तक से प्रार्थना करती रही। घंटों मुझे अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। हे प्रभु, तूने मुझे कितने बड़े संकट से उबार लिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मैं तुच्छ जीव, तूने मुझ पे इतनी कृपा की। मैं घंटों नतमस्तक रही। प्रभु पर उस दिन से विश्वास बहुत गहरा हो गया। शायद ये मेरी परीक्षा थी जिसमें मैं सफल थी। और मन में मैं यह सोचने लगी कि इस घटना के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा परमात्मा का। हर घटना का कोई उद्देश्य तो होता ही होगा। शायद ये मेरी भक्ति, प्रेम, परिवार के प्रति मेरे समर्पण भाव की परीक्षा थी, जिसमें मैं सौभाग्य से सफल रही। परमात्मा ने मेरी बहुत मदद की। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा से इंतज़ार। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।